हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान विद्युत विभाग की कॉमर्शियल असिस्टेंट की भर्ती की, जिसमें हम इसकी वेटिंग लिस्ट पर चर्चा करेंगे। हमें पता है कि बिजली बोर्ड है वो वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता है, लेकिन अगर इस वैकेंसी में कॉमर्शियल असिस्टेंट में अगर वेटिंग लिस्ट निकलती है तो किसको और कितना फ़ायदा होगा, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वैकेंसी की पोस्ट पर बात करते हैं कि इस वैकेंसी में पोस्ट कितनी है। इस वैकेंसी में 920 पोस्ट है, हम सभी को पता है। लेकिन बात यह है कि अगर ये वेटिंग लिस्ट निकालते हैं तो अदर वैकेंसी है। अदर वैकेंसी कौन कौन सी? वीडियो, पटवारी और कंप्यूटर अनुदेशक, लैब असिस्टेंट और एनटीपीसी, जो कि अपनी सेंटर की वैकेंसी है एनटीपीसी। इसमें भी लेवल 6 और 5 का है वो रिजल्ट आ चुका है। तो इन सभी में स्टूडेंट है वो सिलेक्ट हुए, वीडियो में भी हुए हैं, पटवारी में भी हुई है, कंप्यूटर अनुदेशक, एनटीपीसी और लैब असिस्टेंट, और कुछ एक दो वैकेंसी और भी है, उनमें भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो अगर 920 वैकेंसी है, ये टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों की है। तो इन वैकेंसियों में अगर देखा जाए तो कम से कम 200 से 250 बच्चों का है वो अदर वैकेंसी में सिलेक्शन हो चुका है। तो अब अगर इसकी वेटिंग लिस्ट निकलती है तो उन बच्चों को फ़ायदा होगा जिनका इन सभी में या तो उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर उन्होंने उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब कोई भी पॉइंटों से रह जाता है, कोई पॉइंट 34 से भी रह गया है ना, तो उसको भी पता है कि जॉब है वो क्या चीज़ है। ठीक है, कोई 1 नंबर से रह गया है, कोई 1 नंबर से रह गया है, तो उन सभी के लिए फ़ायदा हो जाएगा। अब आपके पास अगर आप इस वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट के लिए अगर प्रयास करते हो तो आपको ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि अभी आपके पास है वो स्ट्रेंथ है, सभी बच्चों की स्ट्रेंथ है, क्योंकि सभी अभी साथ साथ में है। अब किसी को ये नहीं पता है कि उसके नंबर है वो कितने हैं, कम है ज़्यादा है, क्योंकि बोर्ड ने अभी तक है वो नंबर शो नहीं किए हैं। और साथ में ये भी नहीं पता है कि उनका होगा नहीं होगा, सभी यही मान के चल रहे हैं कि हाँ मेरा हो जाएगा, हाँ मेरा हो जाएगा, और चाहते भी सभी हैं कि हाँ हो जाएगा। अगर जिनका इन सभी में हो चुका है और उन्होंने डीवी भी करवा लिया है तो वो पोस्ट है वो तो खाली रह जाएंगी ना। तो अभी आपके पास सभी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, अगर आप मिलकर अभी प्रयास करो तो इसकी वेटिंग लिस्ट निकल सकती है। अगर 200 से 250 सीट भी ना माने ना, अगर 100 से 150 सीट भी मान के चलें कि इसकी है वो खाली रह जाएगी अदर वैकेंसी के कारण, तो ये मान के चलिए कि क्या पता उस 100-150 स्टूडेंट्स में आप भी हो। जॉब सभी पाना चाहते हैं, सभी का ड्रीम होता है कि हाँ मैं जॉब लग जाऊँ, वो भी गवर्नमेंट। तो आप ये देखिए कि अगर 100 बच्चों की भी इस वेटिंग लिस्ट की वजह से जॉब लगती है तो देखिए उनके परिवार में और उनको कितनी खुशी होगी। तो इसलिए अभी आपके पास मौका है, क्योंकि अभी यह रिजल्ट नहीं आया। अगर अभी आपने प्रयास किया तो हो सकता है कि इसकी वेटिंग लिस्ट निकलने के आसार बढ़ जाए, लेकिन रिजल्ट के बाद कोई नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि आप मान के चलिए जिसका सिलेक्शन हो गया है, जिसके बाद में ये नंबर शो कर देंगे, नंबर शो करने के बाद में अगर कोई बच्चा है वो पॉइंटों में रहा है, पॉइंट में रहा है, जैसे कोई 30 से रहा है, 34 से रहा है, 40 से रहा है, या फिर 1 नंबर से नीचे नीचे रहा है, तो वो सोचेगा कि हाँ वेटिंग लिस्ट निकलेगी तो मुझे फ़ायदा होगा, मेरा हो सकता है। लेकिन जो बच्चे 2 से 3 नंबर से रह जाएंगे, अभी हमें भी पता है कि इतने 2 से 3 गुना बच्चों ने डीवी करवाया है, बोल के चल रहे हैं कि 2 गुनों ने करवाया है, लेकिन अगर सभी पोस्ट को हिसाब से देखें ना, सभी कैटेगरी वाइज देखें तो उसमें ज़्यादा ही बच्चों ने, थोड़े थोड़े ज़्यादा ही बच्चों ने डीवी करवाया है। तो वैकेंसी है वो 920 है, तो जिनको नौकरी मिलेगी, जो मिलेगी वो 920 को ही मिलेगी, ज़्यादा को तो नहीं मिल सकती ना। तो इससे जो 2 गुना बच्चे हैं उनमें से लगभग जब मेरिट निर्धारित होती है ना, तो वो पास पास में जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है बच्चों की तो वहीं पे होती है। क्योंकि अब मान के चलिए कि आपकी मेरिट है 60 है, तो 60 पॉइंटों में जो बच्चे होंगे ना 60 से 61 के बीच में, वहाँ पे भी डिफरेंस बहुत होगा, वहाँ पे भी बहुत बच्चे होंगे। और फिर आगे है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है मेरिट तो वहाँ पे बच्चे कम होने लग जाते हैं। तो अगर 60 मेरिट रहती है तो 60 के बीच में बच्चे बहुत होंगे, बच्चे बहुत होंगे। तो अगर जिसके भी जो भी पॉइंटों में रह रहा है, 1 नंबर से रह रहा है, तो वो सोचेगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है अगर वेटिंग लिस्ट आए तो। लेकिन बाद में अगर किसी के 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, तो वो सोचेगा नहीं यार कि मेरा तो होगा नहीं, वेटिंग आएगी भी तो मैं क्यों भागूँ, क्यों किसी की हेल्प करूँ। ये मन में होता है। सारे बच्चे नहीं कर सकते कि हाँ भी हम किसी का फ़ायदा हो रहा है तो हम करें। लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है, किसी को नहीं पता है कि कितना किसका स्कोर है और कौन कितने नंबर पे है। तो अभी अगर सभी साथ मिलकर सभी यही सोचे ना कि हाँ कि मेरिट निकल जाए, क्या पता मेरा नंबर आ जाए, तो अगर ये सोचें तो सभी मिलकर अभी भी वेटिंग लिस्ट निकलवा सकते हैं। और वेटिंग लिस्ट निकालने का काम है ना तो बोर्ड करता है, जो बिजली बोर्ड है वो करेगा, और ना ही हाथ में है किसके, आरएसएस भी बोर्ड के। जो वेटिंग
लिस्ट होगी या जो भी वैकेंसी करवानी होती है, ये सब किसके हाथ में होता है? कार्मिक विभाग के हाथ में होता है। तो अगर आप है वो सभी मिलकर और उनमें से 2-3 बच्चों को चुनकर अगर आप कार्मिक विभाग भेजिए, वहाँ से अगर नोटिस निकलवा लेते हैं तो आपका काम में बन सकता है। फिर आप बोर्ड में जाके उनको बोल सकते हैं, उनको कन्वेंस कर सकते हैं, थोड़ी सी उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे है, अब की बार इतनी सारी वैकेंसियाँ एक साथ निकल गई हैं, तो आप अब की बार वेटिंग लिस्ट निकाल दीजिए। तो हो सकता है कि कुछ से बन जाए। जिस टाइम आरवीएनएल के जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग चल रही थी, उसी टाइम उससे 3 दिन के बाद में कुछ पटवारी के बच्चों का भी डीवी था। तो जिनका बाद में डीवी था तो उन बच्चों ने भी इसकी टाइपिंग दी थी। और हमने देखा था कि जब इसकी टाइपिंग देने जा रहे थे बच्चे, तो उसमें जो पीछे पटवारी में सिलेक्ट हो चुके थे वो बच्चे, और जिन्होंने आगे जिनका वीडियो का एग्ज़ाम था, सेकंड एग्ज़ाम था, तो वो बच्चे भी सभी हैं वो इसकी टाइपिंग देने गए थे। तो उनमें से काफ़ी बच्चे हैं जिनका पटवारी में भी सिलेक्शन हो चुका है, वीडियो में भी हो चुका है, और अभी एनटीपीसी में भी इसका सिलेक्शन हो चुका है। तो उन सभी बच्चों के, अब किसी किसी बच्चे का तो 3-4 वैकेंसी में सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन वो लेगा तो एक ही वैकेंसी, एक पोस्ट पे भी काम करेगा, एक पोस्ट ही वो ले सकता है, तो बाकी के हैं वो खाली रह जाएंगे। अब वीडियो पटवारी है, इन सभी में वेटिंग लिस्ट निकलती रहती है। ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 लिस्ट हैं वो आई जाती हैं धीरे धीरे, चाहे वो साल में आए 2 साल में आई जाती हैं। लेकिन इस पे है वो कभी भी आरवीएनएल है वो वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता। लेकिन अगर अब आप कोशिश करो, अब अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ और अब कोशिश करोगे तो हो सकता है कि इसमें आपको सफलता मिल जाए। एक से कुछ नहीं होगा। अगर ये सोचते हैं कि हाँ कि मैं एक से क्या करूँगा, मन में सोच लेते हैं ना कि हाँ मैं एक ही क्या कर दूंगा, सभी साथ में हो, तो अगर आप एक एक करके करोगे ना तो भी काफ़ी सारे हो जाओगे। अगर अब कोशिश कर ली तो आपका काम बन सकता है। रिजल्ट आने के बाद आपका कुछ नहीं होगा। रिजल्ट आने के बाद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फिर बच्चे हैं वो स्ट्रेंथ नहीं रहेंगे और बच्चे हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। क्योंकि कईयों का तो जिनका हो जाएगा, कई ज़्यादा नंबर से रह रहेंगे, वो सोचे कि नहीं इस वैकेंसी में तो हमारा कुछ होना नहीं है, हम अगली की तैयारी करते हैं, तो फिर आपके पास मौका नहीं है। अभी आपके पास मौका है। अगर अभी आप अभी बोल रहे हैं कि 2 हफ्तों के बाद में, 2 वीक के बाद में रिजल्ट आ जाएगा, यानी अभी सोच के ये चल रहे हैं कि 5 से 6 दिसंबर तक है वो रिजल्ट आ जाएगा, तो उससे पहले आपके पास 10 दिन है। आप कोशिश कर लीजिए कि वेटिंग लिस्ट निकल जाए। और वेटिंग लिस्ट में सभी का फ़ायदा है। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आप कौन कौन चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट निकले। चाहता तो हर कोई है, लेकिन आप कौन कौन से है वो सहयोग कर सकते हैं, या आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताइए। और अपना एक ग्रुप बनाइए, अपना एक ग्रुप बनाइए और उसमें आप मिलकर डिस्कशन कीजिए कि आप किस प्रकार से आगे क्या करें। सभी मिलकर की है कि आपकी कार्मिक विभाग आपकी बात मान ले और फिर बोर्ड भी इस वेटिंग लिस्ट को निकाल दे। तो आप एक अपना ग्रुप बनाइए। और टेलीग्राम पे भी काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं ऐसे, जो उसमें काफ़ी बच्चे हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट निकले, तो आप उनके साथ मिलिए। एक से किसी से नहीं होगा, जब आप एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी होगा। तो आप वीडियो में कमेंट्स कीजिए कि किस किस को इसमें भाग लेना है, कौन कौन चाहता है, कौन कौन करेगा कि वेटिंग लिस्ट निकले। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है, और या फिर जिन्होंने आरवीएनएल के और कोई जैसे टेक्निकल हेल्पर भर्ती है उसका एग्ज़ाम दिया है। आज इस वैकेंसी के साथ ऐसा हो रहा है तो आगे उसमें भी होगा, क्योंकि उसमें भी तो इतने सारे जो एग्ज़ाम दे रखे हैं, तो उसमें भी तो बच्चे होंगे जिन्होंने अलग अलग वैकेंसी से एग्ज़ाम दिया और उनका सिलेक्शन हो गया है। तो एक की नहीं है, आरवीएनएल की जितनी भी वैकेंसी है उन सभी स्टूडेंट्स को साथ मिलकर ये काम करना चाहिए। तो अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो आरवीएनएल के एग्ज़ाम देते हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, उन सभी को इकट्ठा कीजिए और सभी इकट्ठा होकर मिलकर ये प्रयास कीजिए जिससे आपकी वेटिंग लिस्ट निकल सके। इससे फ़ायदा सभी को होना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, बताइए कि जो आपको जानकारी दी गई है वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। क्योंकि ये तो सभी को पता है कि अगर जब जॉब लगते हैं तो जॉब में खुद की अपनी जो खुशी होती है वो तो होती है, अपने घर वालों की उसमें भी सबसे ज़्यादा होती है। बच्चे जब कामयाब होते हैं तो अपने माँ बाप को जो खुशी होती है वो किसी को नहीं होती। तो इसलिए जैसे भी हो हमें एक जॉब मिल जाए, वो भी गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब का पावर है आप सभी को पता है कि अब कितना है, चाहे वो छोटी से छोटी वैकेंसी हो या बड़ी से बड़ी वैकेंसी हो। तो आप प्रयास कीजिए कि इसकी वेटिंग लिस्ट है वो निकल जाए और कभी भी हताश मत होइए। जिनका भी होगा, चाहे 100-150 जिनका भी होगा इस वेटिंग लिस्ट से चयन होगा,
उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। और जिनका नहीं होगा वो आगे तैयारी कीजिए, आगे उनका टेक्निकल हेल्पर में हो जाता है या आरवीएनएल की और भी वैकेंसी में हो जाता है, तो क्या पता आगे भी इसकी सूची निकलनी शुरू हो जाए, तो वहाँ पे भी तो आपके ये काम की बात है ना। तो जितना हो सके सभी सपोर्ट कीजिए, सभी साथ मिलकर काम कीजिए, तो सभी के लिए अच्छा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।